आपके साथ एक अहम जानकारी साझी करने के लिए आपके समक्ष पेश हुए हैं। पिछले दिनी रिलायंस वालों ने एक दावा किया कि उनका ये जो कृषि कानून है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने जा रहे हैं और ना ही जो अनाज है उसे परचेज करने जा रहे हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया जब पंजाब और हरियाणा में और देश के दूसरे हिस्सों में लोग रिलायंस के जो कनेक्शंस हैं वो हटवा रहे थे, उनके जो सिम थे वो पोर्ट करवा रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे थे। तो उस घाटे के चलते उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। लेकिन अभी इस बात को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि रिलायंस वालों ने अपनी कहीं बात के बिल्कुल विपरीत जाते हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को घेरा ढाल के लोग बैठे हैं। आज हरियाणा में सीएम खट्टर की रैली नहीं होने दी। देश में लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, दुनिया में लगातार इसकी सपोर्ट बढ़ रही है। लेकिन आज आप सबके सामने हमें वो जानकारी लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इन कृषि कानूनों से जो हम प्रचार करते रहे, लोगों को बताते रहे पिछले 6 महीने, वो सच होने जा रहा है। कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में रिलायंस लिमिटेड वालों ने, रिलायंस रिटेल लिमिटेड वालों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 1100 किसानों के साथ कि वो उनका धान खरीदेंगे और जो एपीएमसी के तहत जो एमएसपी है उससे 82 रुपए वो ज्यादा कीमत देंगे पर क्विंटल। तो पहली तो आशंका हमारी वो सही साबित हुई जिसमें हम वो कह रहे थे कि जो एपीएमसी के तहत उनको 8.5% टैक्स लगाया जाना था, वो अब जो एपीएमसी एक्ट को बाईपास करके मंडी खुलेगी उसमें वो टैक्स नहीं लगेगा, जिससे उनको जो टैक्स के रूप में उन्होंने पैसा देना था वो बचेगा और वही पैसे का एक हिस्सा वो किसानों को ज्यादा कीमत देंगे ताकि किसान उनके पास अपनी फसल लेकर आए और धीरे धीरे एपीएमसी जो मंडीज है उनमें अनाज ना जाए और वो मंडीज धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और उसके बाद अनाज खरीदने के क्षेत्र में उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो आज उसी तरफ कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये किया कि किसानों को लालच दिया कि 82 रुपए वो ज्यादा देंगे और 1100 किसानों के साथ जी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में केंद्र सरकार लगातार ये दावा करती रही कि हमने जो बिचौलिए हैं वो खत्म कर दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसमें बहुत क्लियरली मेंशंस है कि कई तरह के बिचौलिए उन्होंने इस कानून के तहत वो ले आए। और अब जे रिलायंस वालों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो SFPL नाम की एक संस्था, जिसका मतलब है स्वास्थ्य फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये इसको इन्होंने मिडिल मैन बनाया है। यानी कि रिलायंस वालों ने सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है किसानों के साथ, SFPC के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो पहला बिचौलिया तो ये हुए। आगे उन्होंने क्या किया कि जो धान की कीमत दी जाएगी किसानों को
उसकी जो क्वालिटी असेसमेंट करेगी वो एक थर्ड पार्टी होगी। तो ये भी एक बिचौलिया है। जो हम पहले बोलते रहे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 4 के तहत पूरे एक असेयर्स की लिस्ट है, एक नए मिडिलमैन की लिस्ट है, नए बिचौलियों की लिस्ट है। ये 2 बिचौलिए अब तक इस एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। अब ये आप सभी देशवासी जान लीजिए कि जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है, उसके दौरान कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ये जो रिलायंस वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये उन लॉज के तहत होने वाला पहला कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो हम बोलते थे कि अबानी अडानी के लिए सरकार कर रही है, तो अब अंबानियों ने अपना वो रंग कर्नाटक में दिखाना शुरू कर दिया है। ये पहला कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो आगे बढ़ेंगे और देश लूटेंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ जो जन आंदोलन चल रहा है, इसको और तेज करने की जरूरत है। इन लॉज को निरस्त कराने की जरूरत है। आज जो मॉइस्चर की कंडीशन लगा रहे हैं, धान में नमी की शर्त लगा रहे हैं, और अगर वो शर्त पूरी होती है तो तब वह 82 रुपए पर क्विंटल ज्यादा देंगे। अब देखते हैं कि एपीएमसी मंडी में मॉइस्चर थोड़ा कम ज्यादा भी हो तो तब भी धान बिक जाता है। अगर एपीएमसी के बाहर ये जो खरीदेंगे, ये इनकी मर्जी होगी। आज अगर ये 16 पॉइंट मॉइस्चर कह रहे हैं तो कल 15 कहेंगे, 14 कहेंगे, 13 कहेंगे, तो इनकी मर्जी होगी। और उसके नाम पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत स्पष्ट लिखा है कि किसान की फसल की कीमत भी कम की जा सकती है। किसकी रिपोर्ट पर? असेयर्स की रिपोर्ट पर, जो क्वालिटी चेक करेंगे उनकी रिपोर्ट पर। तो अब ये काले कानून लागू होने शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को विनती है कि सरकार की साजिश को जानिए, और रिलायंस वालों ने जो पिछले दिन इतना बड़ा झूठ बोला, गोदी मीडिया ने उसको प्रचारा, और सिंघू तो हमारे धरने में उन्होंने वो पर्चे लिखकर बांटे कि रिलायंस वालों का इन लॉज के साथ कोई संबंध नहीं, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने जा रहे। ये क्या है जो कर्नाटका में हो रहा है? सो आइए इनके खिलाफ डटिए, और 26 जनवरी को जो दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलन के तहत सबसे बड़ा ट्रैक्टर रैली और किसान परेड होने जा रही है, उसमें आप भाग लीजिए। देश के सभी किसानों को विनती है, ये अबानी अडानी और सभी कारपोरेट जिनके लिए मोदी सरकार काम करती है, इन सभी लोगों को हराने के लिए आइए ताकत इकट्ठा करें और देश के किसानों को बचाएं और इन कृषि कानूनों को निरस्त कराएं। धन्यवाद।